नमस्कार, मेरे साथ चंदन जी इस समय मौजूद हैं और ये अकाउंट्स का काम करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में, क्या करते हैं और किस तरीके से कंपनियों से अपना संबंध बना रखा है इन्होंने, कितनी कंपनियां इनके अंदर हैं, काम करते हैं। चंदन जी, हमको ये बताइए, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी ITR का सबमिट कर रहा था। अच्छा, हमको ये बताइए, ये मार्च ख़त्म हो रहा है, तो ये मार्च के बारे में क्या होता है कि बताते हैं लोग, कंपनियों का कुछ मार्च में से पहले कुछ लेन देन होता है, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी देंगे? हाँ, मार्च में ऐसा होता है कि कंपनियों का जो बुक्स एंडिंग होती है, बुक्स एंड होने के पहले प्लानिंग होती है इनकम की, प्रॉफिट की, टैक्स वगैरह की, और आगे फिर किस तरह से काम करना है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है, बहुत सारी चीज़। तो मार्च जो होता है साढ़े, जैसे अब GST ले लीजिए, पूरे साल हमने क्या GST भरा, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया GST में, या फिर और कोई लाइबिलिटी तो नहीं बन रही है, ये सारी चीज़ें देखनी होती है। ये मुझे मार्च एंडिंग बताते हैं कि कंपनियों के लिए मार्च एंडिंग कुछ होता है वो, तो ये मतलब क्या लॉ के अंदर होता है, या मतलब कुछ कंपनियों की पॉलिसी है कि मार्च में ये उससे पहले सारा सबमिट करना पड़ता है टैक्स करो? ये एक लो ही है, ये एक लो है। आपको मार्च में ही बुक्स एंडिंग होती है। जो अकाउंटिंग हमारे नॉर्मली जो ईयर चलती है वो 1 जनवरी से चलती है, लेकिन एक अकाउंट एज ए बिजनेस प्रोफेशन के लिए जो नई साल शुरू होते हैं वो हम कह सकते हैं 1 अप्रैल से शुरू होती है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। अच्छा, अकाउंट्स के मामले में अगर हम साल पूछा जाए तो साल जो होती है 1 अप्रैल से स्टार्ट होती है। अच्छा। जिस तरह से हम 31 दिसंबर को क्लोज करके फर्स्ट ईयर की पार्टी मनाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बस उसी तरह बस इसकी भी पार्टी मनानी है 1 अप्रैल से। तो मतलब कंपनी को अपने बारे में पूरा लेखा जोखा सरकार को देना पड़ता है, ये मतलब 31 मार्च से पहले तैयार करनी होती है, वो सारी चीज़ें तैयार करनी होती है। आपने जो भी काम किया है पिछली साल, वो तो मतलब सारी चीज़ें तो हर महीने दी जाती है, हर सभी चीज़ों का अलग अलग प्रोविज़न है। जैसे GST है, किसी की मंथली जाती है, इनकम टैक्स साल में एक बार जानी है, एडवांस टैक्स डिपॉजिट होती है, ये सारी चीज़ें हैं। तो सभी के लिए एक अलग अलग टाइम पीरियड है, लेकिन 31 मार्च हर चीज़ के लिए लास्ट डेट होता है कि आप 31 मार्च को सारी चीज़ें अपनी बुक्स को क्लोज कीजिए। 1 अप्रैल से फिर से नया लेखा जोखा शुरू होना है, 1 अप्रैल से फिर से नई टैक्स प्लानिंग शुरू होनी है, 1 अप्रैल से फिर से GST वगैरह की नई प्लानिंग शुरू होनी है, ये सारी। अच्छा, हमको आप ये बताइए, कंपनी के लिए CS और CA के लिए क्या क्या महत्व देते हैं? कंपनी में CA का क्या महत्व है? कंपनी अगर यदि CA नहीं हो तो फिर कंपनी एज ए लॉ कैसे मेंटेन होगी? सारी चीज़ें, एक बिजनेस प्रोफेशन को तो बिजनेस चलाना आता है। अगर आपकी ट्रेडिंग है तो आपने माल परचेज करा, बेचा, लेकिन उसको लीगल वे में कैसे दिखाना है, कैसे लेके जाना है, और गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है, सारे बिजनेसमैन को भी पता नहीं होता। तो वो काम हम जैसे लोग जो CA प्रोफेशनल होते हैं या CS होते हैं, CS में क्या होता है? कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। अच्छा, उनका क्या काम होता है कंपनी के अंदर? सेम एज ए वो भी, हाँ। अच्छा, ये बताइए, CA और CS में मतलब क्या अंतर है? कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कंपनी सेक्रेटरी आप क्या चीज़ है कि एक पर्सनल सेक्रेटरी हो गए, आप कंपनी में डिप्यूट होकर के सारी चीज़ें देखेंगे, वो एक डिपुटेशन होता है। अच्छा, और एक कंपनी में पर्टिकुलर कंपनी का? पार्टिकुलर तो CA भी करते हैं, CS भी अपनी डिग्री लेकर के वो फिर अलग से अपने सारे प्रैक्टिस वगैरह करते हैं। और CA भी क्या करते हैं, आपको जॉब करना है तो आप भी CA लेकर के डिग्री लेकर के जॉब कर लीजिए। CA सबसे ज़्यादा होता है, सेकेंडली फिर CS होती है, इसके नीचे फिर लॉयर होते हैं, अलग अलग तरह की डिग्रियाँ होती है सर। मान लीजिए अगर कोई बंदा CS करता है, तो उसका कंपनी में क्या महत्व होगा? ये अकाउंट्स के लाइन में उसका क्या महत्व होगा? CS का मीन्स हो गया कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी क्या देखेगी, कंपनी की सारी चीज़ें, लीगल, इलीगल, जो भी चीज़ें, इलीगल तो नहीं मीन्स कि सारी चीज़ों को जो है एज ए लॉ कैसे मेंटेन करना है, सारी चीज़ें, बुक कीपिंग वगैरह सारी चीज़ें वो जो CA देखते हैं वो CS देखते हैं। अच्छा, मतलब CA का पद उससे ऊपर होता है? हाँ, ये कह सकते हैं ऊपर होता है। अच्छा, मेरा जहाँ तक अनुभव है, CS मतलब 3 साल की होती है, ऐसा कुछ होता है, लेकिन CA कितने साल का होता है? CA वर्ग जाकर? CA थोड़ा टफ होता है, इसमें कई सारे ग्रुप निकालने होते हैं, उसके बाद जा कर के आप फाइनल ईयर में जा कर के अगर आप पास आउट हो जाते हैं तो आप CA बनते हैं। मतलब CA के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, उसको टाइम देना पड़ता है? प्रैक्टिस करनी होती है, पढ़ाई करनी होती है, एग्ज़ाम भी टफ होते हैं, हज़ारों लाखों लोग बढ़ते हैं पूरे इंडिया में। और आप कह सकते हैं एक टॉप लेवल का, जिस तरह से कोई ऑफिसर बनता है A ग्रेड का, उस तरह से आप कह सकते हैं CA की पढ़ाई होती है, पूरी तगड़ी पढ़ाई करनी होती है उसके लिए। अच्छा, काफ़ी अच्छा इन्होंने जानकारी दी मुझे CA के बारे में और CS के बारे में। और